Assalamu alaikum. The outline for the week 15 is in this week we will discuss the what is column space, examples regarding the column space, and similarly very important topic for especially for computer science students and IT information technology students, eigenvalue and eigenvector, characteristic equation क्या है, and examples regarding the eigenvalue और eigenvector. लास्ट वीक को रिकॉल करें, 14 वीक में हमने डिस्कस किया था सबस्पेस की डेफिनेशन को और इसी तरह सबस्पेस की एग्जांपल्स को, नल स्पेस क्या है और नल स्पेस की एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था 14 वीक के लेक्चर्स में. The column space of a matrix, another important subspace. अब पहली बात क्या आ गई कि ये भी subspace है. Associated with the matrices, its column space. Unlike the null space, the column space is defined explicitly via linear combination. जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि नल स्पेस को हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि कॉलम स्पेस को हम एक्सप्लिसिटली लीनियर कम्बिनेशन के लिहाज से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. The column space of M cross N matrix A, written as column A, is set of all linear combinations of a column of A. If A is A1, A2 up to AN, then column A is a span A1, A2 up to AN. हम इसको राइट किस तरह करते हैं फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे बाय एग्जांपल्स, बाय सॉल्विंग द एग्जांपल. Since this span A1, A2 up to AN is a subspace, spanning हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमारे पास स्पैन जो है स्पैनिंग सेट ऑफ अ नल स्पेस और स्पेस को बिलोंग करता है. The column space of a matrix is that subspace spanned by the columns of a matrix, columns viewed as vector. It is that space defined by all linear combination of column of matrix. In linear algebra, the column space, also called the range or image of a matrix A, is the span set of all possible linear combinations or of its column vector. The column space of a matrix is the range or image of the corresponding matrix transformation. For example, ये हमारे पास एक matrix है. The column vector of a matrix, the column space of this matrix is the vector space generated by the linear combination of the column vector. अब इसी को एग्जांपल के थ्रू अब बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 3 कॉलम है. द कॉलम स्पेस कॉलम ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. सिंपल कॉलम हमारे पास कॉलम स्पेस नहीं है बल्कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम जो है वो कॉलम स्पेस से बिलोंग करते हैं जिसे हम कॉलम ऑफ ए कहते हैं. सो कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, पहला कॉलम क्या है 1 2 3 4, सेकंड कॉलम क्या है 1 1 1 1 और इसी तरह थर्ड कॉलम क्या है 3 4 5 6. अब कॉलम ऑफ ए को जब हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन. पहले कॉलम के साथ हमने ए लिख दिया जिसे हमने फाइंड आउट करना है, इसी तरह बी के साथ सेकंड कॉलम के साथ हमने बी लिख दिया, इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ सी लिख दिया, इसी तरह फोर्थ कॉलम होता तो डी, फिफ्थ कॉलम होता तो एफ, इसी तरह हम इन वेरिएबल्स हो. बेसिकली अगर आप रिकॉल करें थोड़ा सा माइंड के अंदर तो ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर उसी तरह लिख रहे हैं x1 v1, x1 अननोन है, v1 वेक्टर होता था तो यहाँ पे कॉलम वेक्टर, पहला कॉलम वेक्टर है हमारे पास. इसी तरह प्लस x2 v2 प्लस x3 vt, दैट वाज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ पे उसी को हमने इंटरप्रेटेड किया, उसी को हमने रीराइट किया इन कॉलम स्पेस, बट वी यूज हियर a b c d, हम x1 x2 x3 भी यूज कर सकते हैं. In general, the column space A contains all the linear combination of column of A. वही चीज है कि हमारे पास column of A contains all the linear combination of A. अब इसी को जब हम सॉल्व भी करते हैं तो उससे पहले हम थ्योरम को डिस्कस करें. The column space of M cross N matrix A is a subspace of Rm. Rn नहीं कहा, Rm. Rm क्या है? रेंज है हमारे पास, ठीक है. Rn क्या है? X के एलिमेंट्स है, तो x के एलिमेंट मैप्ड होते हैं किस पे? Rm के ऊपर. ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है. नोट दैट द टिपिकल वेक्टर ऑफ कॉलम A कैन बी रिटन एज ax फॉर सम x. किसी a जो हमारे पास ax मैट्रिक्स की गिवन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो तमाम के तमाम x के ऊपर डोमेन के ऊपर मुश्तमिल है.
because the notation AX stands for the linear combination of column A, that is column A is B such that B is equal to AX, जिसे हम लिखते हैं AX is equal to B। वही है B क्या है हमारे पास, AX का कॉलम स्पेस हमारे पास जो है वो मैप्ड Rm के अंदर हो रहा है फॉर सम X इन Rn। जैसे मैंने पहले बताया कि X जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, Rn का एलिमेंट है। The notation AX or vector in column A also shows that column A is the range of linear transformation X to AX। वही बात जो B मैंने बताई, सिंपली हमारे पास कॉलम स्पेस A कहलाएगी। A system of linear equation AX is equal to B is consistent if and only if B in the column space of A। जैसे पहले थ्योरम की मदद से मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास A to B नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, AX इक्वल टू 0 होमोजीनियस नल में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या है AX इक्वल टू B। ये कंसिस्टेंट उस वक्त कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि B जो है कॉलम स्पेस ऑफ A हो, यानी कि B जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ A। B किसका एलिमेंट है, Rm का। जैसे मैंने पहले बताया आपको A कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि कॉलम के ऊपर मुश्तमिल है। किसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, X के। X किसको बिलोंग कर रहा है, X Rn को बिलोंग कर रहा है, डोमेन को बिलोंग कर रहा है। सो AX कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू B। सिस्टम उसी वक्त कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट कब होगा, जब दो होंगे, या यूनिक इमेज होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन अदर वर्ड हम कहते हैं, हमने कंसिस्टेंट को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था कि जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बेशक वो यूनिक है, बेशक वो इनफाइनाइटली मैनी है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट उसी वक्त करेगा कि जब B जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ A होगा, यानी कि B अगर कॉलम स्पेस ऑफ A है तो उसका सॉल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। इसी को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो एग्जांपल के थ्रू A is a vector B in a column space of A, let AX equal to B। वही बात आ गई, AX equal to B। B जो है वो कॉलम स्पेस है, वेक्टर जो है कॉलम स्पेस से बिलोंग कर, इज अ लीनियर सिस्टम। तो A हमारे पास ये गिवन है, X डोमेन के एलिमेंट है, और इसको हमने वेरीफाई करना है क्या वाक स्पेस है या नहीं है, मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब ये जो है ये बिलोंग कर रहा है Rn को, अब B जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, Rm को, रेंज के ऊपर है, ठीक है जी। सो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, हम इसे जो है फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसकी ये बन गई। अब इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करें। रो ऑपरेशंस क्या है, अब हमने इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई और इसके अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करें। उसी तरह रो ऑपरेशन से आप फैमिलियर हैं, तो पहले इस पिवट के लिहाज से हमने यहाँ दोनों जीरो बनाए, और इसी तरह जो देन फिर इस पिवट के लिहाज से नीचे जीरो बनाए, और फर्दर लास्ट हमारे पास फॉर्म जो बनी वो हमारे पास एक रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ गई, जिसमें x3 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ये आ गई, और x1 की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी को फर्दर जब हम लिखते हैं तो सिंस x1 is 2, मैंने पहले बताया, x2 is -1, x3 is 3। सिंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्यों, यूनिक इमेज आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी इमेज भी होते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होते, तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता। B is the column space of A, तो B क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ A है, कॉलम स्पेस ऑफ A। अब इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखना है। अब लीनियर कॉलम स्पेस का मकसद क्या था, फायदा क्या है, हम एक सिस्टम को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म उसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 अप टू xn vn इज इक्वल टू b। अब यहां पे हमने क्या लिखा, हमने कहा a1 a इंटू कॉलम 1 प्लस b इंटू कॉलम 2 प्लस c कॉलम 3 प्लस e कॉलम f। इसी तरह हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसी की वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन कैसे है इसको अब हम डिस्कस करते हैं।